हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ग्लूटाथायोन, जो कि बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिनके बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे वही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर ना करें, तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ में मेरे वीडियोस शेयर करना ना भूलिए। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्लूटाथायोन होता क्या है। केमिकली अगर हम देखें तो ग्लूटाथायोन एक ट्राइपेप्टाइड है जो कि एमिनो एसिड्स ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड से मिलकर बनता है। बेसिकली ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अलावा भी इसकी अदर हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ग्लूटाथायोन मेनली हमारी बॉडी में लीवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम इसको एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी ले सकते हैं। अब हमें देखना है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन की हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का मतलब होता है हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रक्षा करना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है और कैसे होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं या जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, हम जानते हैं कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए हार्मफुल हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनका जो अमाउंट है, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती है, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में नहीं बन पाते हैं। तो नेचुरल है कि जब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होंगे तो फ्री रेडिकल इकट्ठे हो जाएंगे और सेल्स डैमेज करेंगे। तो उस कंडीशन में ग्लूटाथायोन क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो फ्री रेडिकल्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को सेव करता है। ग्लूटाथायोन जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस वाला फंक्शन करते हैं, उनकी कई मैकेनिज्म हो सकती हैं। उसमें सबसे पहली है डायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटाथायोन क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स के न्यूट्रलाइज होने से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी सेल्स हैं, वो ऑक्सीडेशन से सेफ बनी रहती हैं। और चूंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये फ्री रेडिकल्स का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। ग्लूटाथायोन के एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन की जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है रीजनरेशन ऑफ अदर एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई। अब ये अदर एंटीऑक्सीडेंट्स का रीजनरेशन कैसे करता है? ये जो प्रोसेस है वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो अब हम वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप है इनिशियल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो क्या होता है कि विटामिन ई, जिसको अल्फा टोकोफेरोल भी कहते हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करके एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है। इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज नहीं कर पाते हैं। अगला स्टेप है विटामिन ई रेडिकल फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में जो विटामिन ई है वो विटामिन ई रेडिकल, या जिसको हम अल्फा टोकोफेरोल रेडिकल भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसकी पोटेंसी डिक्रीज हो जाती है। अगला स्टेप है ग्लूटाथायोन्स रोल। ग्लूटाथायोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एसएच ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगला स्टेप है रीजनरेशन प्रोसेस। ग्लूटाथायोन विटामिन ई रेडिकल से रिएक्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे विटामिन ई फिर से रिड्यूस होकर एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म, जिसको अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कम हो जाती है। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज और एनएडीपीएच एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडाइज फॉर्म इसके एक्टिव रेड्यूस्ड फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है और इस तरह से ग्लूटाथायोन की जो
पुरानी एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल वो वापस आ जाती है। अभी तक हम ग्लूटाथायोन की 2 मैकेनिज्म जिनके थ्रू वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एग्जर्ट करता है पढ़ चुके हैं। पहला डायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्शन और दूसरा रीजनरेशन ऑफ अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके बाद में इसकी जो तीसरी मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस की, वो है सपोर्टिंग एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्लूटाथायोन बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे कि ग्लूटाथायोन रिडक्टेस एंड परऑक्सीडेज, इनकी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इनके साथ में ग्लूटाथायोन कोफैक्टर के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के बाद में ग्लूटाथायोन का जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। ग्लूटाथायोन WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करके बॉडी को इन्फेक्शंस और इलनेस के साथ फाइट करने की एबिलिटी बढ़ाता है। इसके लिए कई मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने की जो ग्लूटाथायोन की फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो पैथोजन से फाइट करने के लिए फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करती हैं। अब क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं इनका पर्पस है पैथोजेंस के साथ में फाइट करना, लेकिन कई बार ये अपने होस्ट सेल्स मतलब WBC को ही हार्म पहुंचा सकते हैं, उन्हीं को डैमेज कर सकते हैं। तो ग्लूटाथायोन क्या करते हैं कि अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण जो एक्सेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है या फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरीके से WBC की मतलब वाइट ब्लड सेल्स की इंटीग्रिटी और फंक्शंस में सपोर्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम सपोर्ट की ग्लूटाथायोन की जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है इम्यून सेल एक्टिवेशन। ग्लूटाथायोन क्या करते हैं, ऐसे सिग्नलिंग पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि इम्यून सेल्स जैसे कि T एंड बीटा सेल्स के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम सपोर्ट की जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है एनहेंस्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू इम्यून सेल्स बैक्टीरिया और वायरस जैसे फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेती है। इस एक्टिविटी में ग्लूटाथायोन भी सपोर्ट करते हैं। किस तरह से सपोर्ट करते हैं? क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस के दौरान इम्यून सेल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करती है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन कई बार ये होस्ट सेल मतलब इम्यून सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ग्लूटाथायोन क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो ROS है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरीके से इम्यून सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा देते हैं। इसके बाद में इम्यून सिस्टम सपोर्ट की जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है साइटोकाइंस रेगुलेशन। साइटोकाइंस इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूटाथायोन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन और एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने में हेल्प करते हैं। ग्लूटाथायोन एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 का प्रोडक्शन प्रमोट करते हैं, जबकि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 का प्रोडक्शन इनहिबिट करते हैं। इसके बाद में ग्लूटाथायोन का जो नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लूटाथायोन क्या करते हैं कि लीवर में जो टॉक्सिन्स होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं और उनके साथ बाइंड होकर इस तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं जो कि इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन बनी रहती है। ग्लूटाथायोन के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनमें नेक्स्ट है सेलुलर रिपेयर। ग्लूटाथायोन सेल्स के अंदर डैमेज DNA और प्रोटीन को रिपेयर करने में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह सेल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन बनी रहती है और म्यूटेशन नहीं हो पाता है। अब सवाल उठता है कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन की DNA सीक्वेंस में चेंज होना और इसकी जो इफेक्ट है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर होना। ग्लूटाथायोन के थ्रू डैमेज DNA और प्रोटीन को रिपेयर करने की कई मैकेनिज्म होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहली मैकेनिज्म है कि ये DNA का ऑक्सीडेटिव डैमेज रोकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है ग्लूटाथायोन ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि डैमेज DNA बेस को रिमूव करके अनडैमेज DNA से रिप्लेस करते हैं। फिर है ग्लूटाथायोन जीनोटॉक्सिक कंपाउंड्स।
जो कि सेल के अंदर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डैमेज करते हैं, उनके साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और कॉन्जुगेट होकर बॉडी से उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डैमेज नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ग्लूटाथायोन यूवी रेडिएशन के थ्रू डीएनए डैमेज का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यूवी एक्सपोजर से क्या होता है, आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती हैं जो कि डीएनए डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्लूटाथायोन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये आरओएस के साथ में रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरीके से डीएनए को डैमेज होने से बचा देते हैं। ग्लूटाथायोन का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है स्किन हेल्थ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू ग्लूटाथायोन स्किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्किन हेल्थ मेंटेन करने के लिए ग्लूटाथायोन की जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। स्किन में एक्सेसिव आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं, जिससे पिगमेंटेशन इश्यूज हो सकते हैं। और ग्लूटाथायोन क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करके पिगमेंटेशन रिड्यूस कर देता है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण पिगमेंटेशन कैसे हो जाता है। तो हमारी जो स्किन में पिगमेंटेशन होता है उसके लिए जो मेन कंपोनेंट है वो होता है मेलानिन। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण मेलानोसाइट सेल जो कि मेलानिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण मेलानोसाइट्स में जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है और डीएनए डैमेज होने पर मेलानोसाइट्स की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और कई बार वो ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगती है। फिर क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण मेलानोजेनेसिस पाथवेज होते हैं, जो मतलब सिग्नलिंग पाथवेज जो कि मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रोड्यूस होने लगता है। और इसके अलावा एक और कारण है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कई बार इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का सिक्रेशन बढ़ जाता है और ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो मेलानोसाइट सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अभी हमने देखा कि किस तरह ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करके मेलानिन की सिंथेसिस को रोक देता है। इसके अलावा जो ग्लूटाथायोन होता है वो डायरेक्टली भी मेलानिन की सिंथेसिस रोक सकता है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो ग्लूटाथायोन क्या करता है, टायरोसिनेज नाम की एक एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट कर देता है जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वे जिसके थ्रू ग्लूटाथायोन स्किन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लूटाथायोन ऐसे टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स के साथ में रिएक्ट करके कॉन्जुगेट बना लेता है जो कि हमारी स्किन की डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्जुगेशन करने के बाद में ये ग्लूटाथायोन के साथ में बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद में अगला तरीका जिसके थ्रू ग्लूटाथायोन हमारी स्किन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कोलेजन सिंथेसिस। हम जानते हैं कि कोलेजन प्रोटीन स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और स्किन को रिंकल से बचाता है। ग्लूटाथायोन कई तरीके से कोलेजन सिंथेसिस में हेल्पफुल हो सकता है, जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है जो कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कोलेजनीज एंजाइम जो कि कोलेजन का ब्रेकडाउन कर सकता है, ग्लूटाथायोन इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करके कोलेजन को सेफ रखता है। ग्लूटाथायोन कोलेजन सिंथेसिस से रिलेटेड सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज में भी पार्टिसिपेट करता है। यूवी रेडिएशन से कोलेजन का प्रोडक्शन भी करता है, साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण भी कोलेजन सिंथेसिस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है। ग्लूटाथायोन का जो नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है वो है न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। ग्लूटाथायोन किस तरीके से न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला तरीका है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। ग्लूटाथायोन ब्रेन में फ्री रेडिकल्स और आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी बढ़ चुके हैं। और ये जो आरओएस हैं या फ्री रेडिकल्स हैं ये न्यूरॉन्स और अदर ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब इनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो ये ब्रेन सेल्स को डैमेज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दूसरा तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लूटाथायोन ब्रेन से हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे हैवी मेटल्स, पॉल्यूटेंट्स
इन सभी को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये न्यूरोटॉक्सिसिटी रोकता है। मतलब ये जो सब्सटेंस है अगर ये ब्रेन में रहेंगे तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं और इनके एलिमिनेशन से न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं हो पाएगी। अब में नेक्स्ट तरीका है न्यूरोट्रांसमीटर्स रेगुलेशन। ग्लूटाथायोन ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा का लेवल और एक्टिविटी मॉड्यूलेट करते हैं, जो कि मूड रेगुलेशन और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी कम ही किस तरह से करते हैं, क्या होता है कि ग्लूटाथायोन हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि कई बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा ग्लूटाथायोन उन सारे एंजाइम्स को भी रेगुलेट करते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही ये सारे सिग्नलिंग पाथवेज जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट तरीका है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ग्लूटाथायोन न्यूरॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेव करते हैं। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर वे में होती रहती है। ग्लूटाथायोन पार्किंसन और एल्जाइमर डिसीज जो कि न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ हैं, मतलब न्यूरॉन्स के डिजनरेशन के कारण होती हैं, इनके ट्रीटमेंट में या इनके प्रिवेंशन में भी यूज़फुल है। क्योंकि ये जो दोनों डिसीज़ हैं इनमें हम जानते हैं इनका रीज़न है न्यूरॉन्स का डिजनरेट होना, और न्यूरॉन्स की डिजनरेशन का रीज़न होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन। और क्योंकि ग्लूटाथायोन में दोनों तरह की प्रॉपर्टी हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रोकने की प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, तो इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण ये न्यूरॉन्स को सेफ रखते हैं और इस तरीके से पार्किंसन और एल्जाइमर जैसी डिसीज से पेशेंट को सेफ रखते हैं। ग्लूटाथायोन का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है रेस्पिरेटरी हेल्थ। ग्लूटाथायोन लंग्स की लाइनिंग्स में प्रेजेंट रहता है और अस्थमा जैसी डिसीज में यूजफुल होता है। अब देखते हैं कि ग्लूटाथायोन किस प्रकार अस्थमा में यूजफुल है। सबसे पहले है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। अस्थमा में एयरवेज में क्रोनिक इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। इस तरीके से जो एयरवेज में रुकावट होती है वो दूर हो जाती है और इस तरीके से लंग फंक्शन में सपोर्ट करता है। फिर है डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लूटाथायोन हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब ये जो सब्सटेंस होते हैं ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट बना के बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बर्डन को कम करता है और अस्थमा के सिम्टम्स जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ट्रिगर होते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। इसके बाद में है ब्रोंकोडायलेशन। ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट होने के कारण ग्लूटाथायोन एयरवेज वाइड करने में हेल्पफुल है। इस प्रकार ग्लूटाथायोन अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूजफुल है। ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट के पीछे कई मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनकी स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट की जो पहली मैकेनिज्म है वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। लंग्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण एयरवे इन्फ्लामेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जिसमें एयर पैसेज नैरो हो जाता है उसके चांसेस होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने के कारण ग्लूटाथायोन ब्रोंको डायलेशन प्रमोट करते हैं जिससे ब्रोंकाइट डायलेट हो जाता है और इजीली एयर पैसेज पॉसिबल हो पाता है। ब्रोंको डायलेशन के केस में नेक्स्ट मैकेनिज्म है रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एयरवे में इन्फ्लामेशन के कारण म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है मतलब सिकुड़ जाता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। ग्लूटाथायोन इन्फ्लामेशन रिड्यूस करके एयरवे की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे ब्रोंको डायलेशन हो जाता है। ब्रोंको डायलेशन की नेक्स्ट मैकेनिज्म है मॉड्यूलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। ग्लूटाथायोन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोटेंट वैसोडाइलेटर और ब्रोंको डायलेटर होता है। ग्लूटाथायोन नाइट्रिक ऑक्साइड बायो अवेलेबिलिटी और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलेटेड
सिग्नलिंग पाथवे अफेक्ट करते हैं, जिससे ब्रोंकोडायलेशन होता है। बात ब्रोंकोडायलेशन की, नेक्स्ट मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल एक्सपोजर। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एलर्जन, ये सभी एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन और इन्फ्लामेशन ट्रिगर करते हैं। इनको डिटॉक्सिफाई करके ग्लूटाथायोन ब्रोंकोडायलेशन में सपोर्ट करते हैं। के बाद में हमें देखना है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लूटाथायोन। वैसे तो ग्लूटाथायोन अगर रिकमेंडेड डोज के साथ दिए जाएं तो जनरली सेफ ही रहते हैं, फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर सकते हैं, जिनकी हम स्टडी करेंगे। साइड इफ़ेक्ट है नौसिया एंड अपसेट स्टमक। नौसिया मतलब वोमिटिंग करने की इच्छा होना, वोमिटिंग जैसा फील होना, और अपसेट स्टमक मतलब पेट खराब होना। इसके बाद में नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ रेयर केसेस में रैशेस, इचिंग और स्वेलिंग जैसे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। ग्लूटाथायोन के कारण हेडेक के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके बाद में है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज और चेस्ट टाइटनेस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ इंडिविजुअल्स में देखे गए हैं। इसके बाद में हमें देखना है नेचुरल सोर्सेस ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के जो इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्सेज हैं वो हैं एवोकेडो, ब्रोकली, स्पाइनक, नट्स, ऑरेंजेस, वे, एलमंड, गार्लिक, वाटरमेलन, टर्मरिक, ग्रेप फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके बाद में हमें देखना है मार्केटेड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूटाथायोन। तो सबसे पहले जो मार्केटेड प्रोडक्ट देखेंगे वो है, उसका नाम ग्लूटोन। ये क्या होता है? ग्लूटाथायोन एंड फाइलेंथस एम्ब्लिका एल एक्सट्रैक्ट से बनी हुई एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट हैं, मतलब इनको ओरली लिया जाता है। दूसरा प्रोडक्ट है प्रीड ग्लूटा फास्ट क्रीम। इसको टॉपिकली यूज़ किया जाता है। इसमें ग्लूटाथायोन के साथ में आर्बुटिन, विटामिन सी और विटामिन B3 भी होते हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।